फालतू बात है। ये सब पिला के बैंगलोर में एक दिन पिला के भेज दिया, अगला दिन काहे नहीं चलाया? ये सब देखिए, लड़का भी दोषी है, 100% दोषी है। तुम बच्चे नहीं थे दूध पीते, जो तुमको ऐसे पकड़ा दिया और चल दिया, निप्पल पकड़े हुए हैं, दूध पी रहे हैं और फिर खत्म हुआ तो पता चल गया। फिर ये लड़का बेवकूफ नहीं था। लड़की इनफैक्ट इतना तक सालू बोली कि बहुत दिमाग लगाता था, इशू नहीं होने देता था, उसके लिए वो प्रिकॉशन लेता था, जिसको कि ये शुरू में नहीं समझ पाती थी। बाद में जब ये समझी तो इसको लगता था कि लड़का ही हमारे साथ गेम खेला। तो गलत कौन? लड़का। अकेले हमको लड़का के साथ बिठा दीजिए कि 3 साल हमारा यूज किया है तो हमको कैसे छोड़ सकता है? हमको पता है नहीं करी थी। जितना तड़प मैंने सालू के अंदर देखा, या उसकी माँ तो इतने कॉन्फिडेंस में थी, सालू की मम्मी। उनकी माँ हमसे बात करती, कुछ भी होता तो उनकी माँ हमको फोन घुमाते, किस हक से घुमाते, किस हक से आते थे मेरे घर पर। नमस्कार, सालू हर्ष का प्रकरण लगातार आप लोग देख रहे हैं। अभी हम महिला विकास मंच में हैं, हमारे साथ अरुणिमा जी हैं। चूंकि मुझे पता चला कि सालू का केस जो है, सालू का परिवार वाला लेके महिला विकास मंच में आया था, न जाने क्या बातें हुई, उसके बाद वो लोग अलग हो गया और कोर्ट की बातें, फिर महिला थाना और तमाम तरह की बातें होने लगी, मीडिया पे खबर चलने लगा, हमने भी खबर चलाया। हमारे साथ अरुणिमा जी, क्या बातें ऐसी हुई कि सालू का केस यहाँ से सॉर्ट आउट हो गया था या कुछ ऐसा बात? नहीं, सॉर्ट आउट बहुत, क्योंकि 1 महीने तक उनकी मम्मी लगातार आती रही और सालू खुद भी आती थी। सालू जब शुरू में बताई तो रियली हमें भी बुरा लगा। किसी भी लड़की का अगर सुनेंगे कि शादी हुई और वो जाके रह रही थी बैंगलोर में, और उसके बाद लड़का नहीं मिल रहा है, बात ही नहीं कर रहा है, परिवार वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो जहां तक परिवार वाले की बात है, मम्मी पापा की, तो उनके तो एक्सेप्टेंस से शादी ही नहीं हुई थी। मतलब वो डे फर्स्ट से ही एक्सेप्ट, डे 1 से ही नहीं, डे 1 से ही इनकी शादी ये लोगों ने करौटा मंदिर में कर लिया इन्होंने। उसके बाद इनकी मम्मी ने एक भव्य शादी की, जिसके कोर्ट मैरिज हुआ, लेकिन भव्य शादी की, जिसके लिए मैंने भी बोला कि ऐसी शादी आपने कैसे कर ली जिसमें कि लड़का के कोई भी पक्ष ही नहीं शामिल है। वहां सरासर गलती हमारे हिसाब से लड़का और लड़की का पूरा परिवार, मतलब लड़का और लड़की का पूरा परिवार। बिल्कुल, मैं ये गलत मानती हूँ। मैं अपने हिसाब से इसलिए गलत मानती हूँ कि ठीक है, लड़की ने लव मैरिज किया, एक लड़का जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए हम काहे के लिए उतना दिखावा में 12-15 लाख रुपया देके खर्च करके हम शादी करेंगे? जो उन्होंने बोला, जो उन्होंने वीडियो दिखाया, वो अभी किस बलबूते पे हमारे बेटी को रखेगा? आपका ये अगर वो रख रहा है बैंगलोर में, जो हमको लड़की, जो सच्चाई है, जिसमें कि उन्होंने बताया कि मैंने कमिट किया, तुम जब तक पढ़ोगे मैं खर्च दूंगी। ठीक है भाई, इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहा है, आपने कमिट कर दिया। एक लड़का खुद पढ़ाई करेगा, इंजीनियरिंग कर रहा है, तो वो कमाएगा नहीं अभी, आपकी बेटी को खिलाएगा कहाँ से? काहे के लिए आप उतना अवंडर कर रही हैं जिसमें कि उनका परिवार शामिल नहीं है? परिवार सक्षम है, एक ही बेटा है, अगर शामिल होता खूब खर्च करके शादी करते। ये गलत था, ठीक है। लेकिन जब शादी हो गई, लड़का रह रहा है, दोनों में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था, ये सालू ने भी बोला। अच्छा, आपसे बात हुई थी? बहुत बार बात हुई है। अच्छा। सालू बोली कि वहां पे नहीं पड़ता होगा, भाई दोनों बच्चे थे, दोनों में बहुत लड़ाई झगड़ा, अच्छे से भी रहते थे, लड़ाई झगड़ा टैटू के कारण भी झगड़ा होता था कि टैटू कैसे ये बनवाए हो, इरेज कैसे करवाए। हाँ, नहीं, सालू नाम का टैटू लगाया हुआ है। तो एक तरफ लड़के की माँ बोल रही है कि तुम वो हटाओ, अगर वो हटा लिया तो ऊपर लड़की चढ़ गई, तुम कैसे इधर हटवाए मेरे नाम का, अब तुम क्या करो, दूसरे तरफ लिखाओ। अब एक बात बताओ, जब तुम दिल में हो तो नाम लिखा रहेगा तभी तुम दिखोगे। अच्छा। जरूरी नहीं है ना। मतलब एक टैटू लड़का माँ के प्रेशर में हटा लिया, तो उसके बाद सालू के प्रेशर में दूसरे तरफ, तो लड़का टॉर्चर ही हो रहा है ना। ये बात आपको किसने बताया? खुद सालू ने बताया, खुद सालू की मम्मी ने बताया। अच्छा। जब मुझे लड़के की माँ बताई ये बात, या लड़का खुद कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया, मैं भी विश्वास नहीं कर रही थी। जितना तड़प मैंने सालू के अंदर देखा, या उसकी माँ तो इतने कॉन्फिडेंस में थी, सालू की मम्मी, कि मेरा बेटा जैसा वो था। अच्छा। मेरे से इतना ज्यादा बात करता था। अच्छा। ठीक है, बहुत अटैच था। तो एक बात बताइए, आप बोल रही थी कि वो हमारे जेवर पे बोलता था कि जेवर नकली है। भाई, ऐसा लोभी लड़का से आप काहे के लिए शादी कर रहे हैं?
बोल तो रहे सारा बात, वो झूठ बोल रहे हैं। बोलिए तो 5 मोहल्ला को पूछा दे। सबसे पहले उनके पिताजी आए थे मेरे घर पर। कि हर्ष ये आपसे शादी करने का दबाव आप पे बनाता था? बिल्कुल दवा बनाए तो ना मुझसे शादी की, हम क्यों करते हैं? किस तरह का दबाव बनाता था? फांसी लगाने का दवा, ये फांसी लगा के सुसाइड नोट भी लिखते थे और फांसी लगाने के लिए पेपर मतलब वो सब पंखा में लटका के भेजते थे। हमसे नहीं आपको बात फोटो भेजते थे? हाँ फोटो आपको दिए होंगे शायद वो गवाह में फोटो मैं आया था, दिए लेकिन थे। हाँ, मैं हम बात बिल्कुल नहीं करते क्योंकि मैं फैमिली के दबाव में हम भी दब गए थे कि प्यार तो करते थे पर दब गए थे इस चलते कि फैमिली का बात है। ये बात तो हर्ष भी आज बोल रहा है कि वो प्यार करता था उस टाइम में, लेकिन अब बोल रहा है कि बेंगलोर जाने के बाद आपका प्रताड़ना इतना कदर बढ़ गया, मतलब लड़ाई झंझट जो झगड़ा एक मियाँ बीवी के बीच में होता है। मेरी बात ये समझ में नहीं आई कि इतना चीज हुआ, आप मीडिया पे आ रही, हर्ष का भी बयान आया, लेकिन इतना प्रताड़ना, ऐसा क्या प्रताड़ना हो गया कि मतलब आप जैसा हर्ष ने बताया कि पुलिस एक बार आई थी, आप लोग के बीच में ऐसा क्या हुआ था कि आपने डायल मतलब पुलिस को बुलाया? पुलिस को बुलाए पर वो बात सुन लीजिए, ये भी बात बताते हैं। पहले कृष्णा यादव जो मेरे ससुर जी है ना, वो आए थे 5 मोहल्ले के साथ पूछा देंगे। वो बोले कि कोई मेरे घर पर नहीं आया, नहीं मेरी माँ बात की है कभी लड़की से, हमेशा उनकी माँ बात की है। कुमारे में भी बात की है कि तुम कौन लगती हो हर्ष की, तुम बोले उनकी फ्रेंड लगते हैं। हर्ष खुद बात करवाए थे। अच्छा, इसलिए कि देखो मेरी बात तुमसे बात करती है, तुमसे बहुत प्यार करते, तुमको धीरे धीरे अपने घर में तुमको एडजस्ट करते जा रहा है। उनकी माँ हमसे बात करती, कुछ भी होता तो उनकी माँ हमको फोन घुमाते। किस हक से घुमाते? किस हक से आती थी मेरे घर पर? घर पे आएंगे? आइए बन्ना राय, हाँ बन्ना राय आएंगे मेरे घर पर, पूछ सकते 5 मोहल्ला में जाकर। अकेले आई थी कि अपने हस्बैंड के साथ? नहीं, हस्बैंड के साथ भी आए थे और मेरी फुआ सास भी आई थी और उनके ड्राइवर लोग भी आए थे। 4 लोग से आए थे मेरे घर पर। आई थी? हाँ। क्या बात, मतलब क्या बात करें, शादी के पर्पस से आए थे तो मेरा बेटा कहाँ चल गया, बेटा है, लड़की को फोन दिया जाए, बात किया जाए कि लड़का कहाँ चल गया। कहाँ चला गया था उस समय? हर्ष भाग गया था। भाग गया था? हाँ। क्या 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 वजह था भाग? लड़की बात नहीं कर रही तो हम भाग जाएंगे, तो उसके दबाव पर लड़की हमसे बात करेगी, माँ उसके घर जाएगी। मतलब आप उस समय किसी बात को लेके बात करना बंद कर दी? हाँ, अपने फैमिली के दबाव में हमेशा दबाव में बंद कर दिए थे बात करना। तो हर्ष घर छोड़ के भाग गया? हाँ, क्योंकि मेरे भैया बहुत मारे थे हमको कि उस लड़का को छोड़ो, चाहे हमको भूल जाना कि भाई हो। तो हर्ष कहाँ भाग गया था, बाद में पता चला? हाँ पता चला, होटल में रह रहे थे। अच्छा, किसी होटल पटना ही में रह रहे थे, सिर्फ मेरे अलावा किसी का वो फोन नहीं उठा रहे थे। अच्छा। आज उस लड़का का जान बचा दिए हैं और वही नमक हरामी वाला काम कर रहे हैं। उनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं लगा आपको? एक लड़की का इज्जत उखाड़ रहे हैं आप? अच्छा, या शुरू में ही डिमांड कर रहा है कि मेरे को आईफोन दो। बेटा, जो लड़का पढ़ ही रहा है आपसे डिमांड कर रहा है, आप उससे शादी ही नहीं करते, पहली गलती। या शादी हो गई तो बोलते कि तुम इस तरह से टॉर्चर मत करो, वहीं पे प्रेम भाव से समझा देना था। क्या ऐसा हो गया कि लड़का भाग गया? लेकिन सालू की जिद थी मेरे सामने बोल दे। मैंने भी बहुत कोशिश किया, पूरी महिला विकास मंच की टीम कोशिश की क्योंकि हम दोनों को बिठा दें। क्या लड़का पक्ष से उनके पिता माता या फिर हर्ष खुद आया था? नहीं, हर्ष नहीं आया था, लेकिन उनके मम्मी पापा आए थे। मुझे उनके मम्मी पापा में तनिक भी इस मामले में दोषी नहीं लगे। जो उन्होंने दहेज की बात कही है, मुझे लगता है ये सरासर गलत है। एक्सेप्ट नहीं किए, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बोले कि मेरी मर्जी से शादी नहीं हुई, लड़का जैसे रखे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं नहीं रखूंगा। अच्छा, ये बात शुरू से ही नहीं रखे। सालू आरोप लगा रही है कि 3 साल रहने के बाद दहेज की अगर बात नहीं हुई तो लड़का एकाएक क्यों छोड़ दिया, जब सब कुछ ठीक चला था? लड़ाई झगड़ा सबों के बीच में होता है, लेकिन क्या सालू जब आपके पास काउंसलिंग के लिए आई थी कि हमारे दोनों परिवार को बुलाया जाए, बीच में मध्यस्थता महिला विकास मंच करे? परिवार के लिए नहीं बोल रही थी। नहीं, वो बोली थी लड़का अकेले हमको लड़का के साथ बिठा दीजिए कि 3 साल हमारा यूज किया है तो हमको कैसे छोड़ सकता है। हमको पता है कि लड़का बात में आ रहा है पेरेंट्स के, वो नहीं छोड़ेगा। वो मेरे सामने बैठा, जिद था कि लड़के को उठाइए। भाई हम कोशिश ही कर सकते थे, हमने बहुत कोशिश की। एक बार हमने भी जिद किया उनकी माँ से कि मेरी एक बात करवा दीजिए, जब भी आपको कॉल करे। तो वो मम्मी बोली मैं भी असमर्थ हूँ क्योंकि मुझे भी वो नए नंबर से कॉल करता है। तो मैंने बोला ना, जब भी आपको कॉल करे ना, रात दिन कभी भी, आप मुझे कॉन्फ्रेंस में ले लीजिएगा। तो एक बार नंबर से कॉल करते? हाँ, उस समय भागा भागी चल रहा होगा, तो वो एक बार ही कॉल किया, ठीक है। तो वो कॉल किया, फटाफट वो उन्होंने मेरे से कॉन्फ्रेंस में ली, वो उनकी मम्मी। लड़का ने स्पष्ट बोला कि मैं किसी कीमत पे उसके साथ नहीं। हम बोले तुम खेल खेलते हो? मैंने बोला है ये बात? आपने बोला? कि तो हाँ, बोला सालू को तुम ऐसे कैसे कर सको, उसके सामने आ जाओ। तो नहीं आएंगे सामने। हम बोले कहीं, क्यों? बहुत बोला मैंने, बोला मैं दिल्ली में हूँ, अभी कमा नहीं रहा हूँ, जॉब खोज रहा हूँ।
चाहे जो भी कर रहा हूँ, मैं सामने नहीं तो ये आऊंगा। बात हर्ष को तब सोचना चाहिए था ना, जब वो बेंगलोर लेके जा रहे थे, 3 बार शादी किए, मैं- मंदिर में गए, फिर उसे कोर्ट मैरिज शादी किए, उसके बाद भव्य तरीके से शादी प्यार का किए। भूत, प्यार प्यार का का भूत। भूत, हाँ, ये हर्ष हमारे सामने भी स्वीकारे ऑन कैमरा कि उस समय मेरे माथे पे प्यार का भूत था और पूरी गलती मेरी है, मेरे गलती है। मम्मी पापा को ना घसीटा जाए, ऐसा देखिए कहना है। हमें भी लगा इनकी मम्मी, हर्ष की मम्मी बहुत, अब देखिए ये बोल रही है ना, माँ के बात में आ रही है। अब अगर लड़का की माँ बोलेगी कि सालू की माँ ने उनके दिमाग को इतना ये कर लिया था अपने बेटा के लिए कि मेरा बेटा इनकी माँ के भी बात में आके आपकी बेटी से शादी कर लिया, तब वो क्या कहेंगी? अरे दोषी लड़का और लड़की है, जी बिल्कुल। उनके पेरेंट्स को आप क्यों बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि अपनी माँ के बात में आ गया। जब वो शादी किया था तो उसी माँ के अगेंस्ट भी तो गया था। हाँ, सही बात है, शादी जब किया था तो हर्ष तो उसी माँ और पिता के अगेंस्ट में गया था, सही बात। अगेंस्ट जाके शादी किया है, तो अब वो उसी माँ किसी के पक्ष में नहीं किया। अब वो हट अगर गए। वही प्रॉपर्टी, अगर केवल इतने पैसे और इसका ध्वंस होता तो उसको कहीं ना कहीं ये तो लगता कि हम अपनी माँ का अपना जाके छोड़ के जा रहे हैं तो हम कोई प्रॉपर्टी नहीं देगी, उस समय तो हम कहाँ जाएंगे? उस समय सोचा होगा कि कहीं इकलौता है, हो सकता है बाद में मान जाए, जैसा हर्ष ने बताया। लेकिन ये चीज है कि शादी टूट गई, मान लीजिए कि शादी- अब हर्ष रखना नहीं चाहता है, ठीक है, डिवोर्स फाइल हो चुका है देखिए, मैडम। हमें लगता है कि इतना एलिगेशन से अच्छा है सालू को अगर अपने प्यार पे भरोसा है तो प्यार को प्यार से मना ले और तब अपनी तरफ ले। बात ही नहीं हो पा रही ना। प्यार के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। जब लव मैरिज होता है तो प्यार से ही तो शादी होती अच्छा, है। सालू आपके पास आई थी तो कभी बोली थी, सालू का पूरा परिवार कभी बोला था कि 80 लाख रुपया और फॉर्च्यूनर की डिमांड, कोई प्रमाण वगैरह दिया गया था? नहीं नहीं, हमारे पास तो कुछ नहीं। ना, बिल्कुल नहीं, हमारे पास नहीं है। और ना वो लोग, हम झूठा क्यों बोले? सालू की मम्मी भी कभी हमसे नहीं बोली कि हमसे दहेज वहेज कर दो, मतलब वो उनके मम्मी पापा को इसके लिए गलत नहीं बोलती थी। उनकी मम्मी भी एक अच्छे हृदय की औरत है। उनको दुख था कि मेरी बेटी को वो 3 साल रख के छोड़ा है, जबकि वो लड़का अच्छा था। लेकिन अभी तो बोल रही है मीडिया पे आके, उनकी मम्मी भी बोली है, भाई भी बोली है, सालू भी बोली है। हमारे यहाँ नहीं आ रही है। हमें लग रहा है छठ के आसपास से ही हमारे यहाँ, उससे पहले का केस है। हमने असमर्थता जताई, बहुत कोशिश किया, बात कराया। सालू को भी हमने बोला कि देखो सालू, जो नहीं रहना चाह रहा है उसके लिए हमें लगता है कि पेरेंट्स से बात करके पूरा जीवन यंग हो, अभी तो यंग है ना, वो लड़की क्या अपना जीवन बर्बाद कर दे? अगर शादी करने के बाद पता चला कि लड़का सही नहीं है तो फिर हमें अपना रास्ता तो देखना ही होगा। शादी एक विकल्प थोड़ी ना है। फिर हम देखेंगे ना, अपना करियर को देखो, पूरा जीवन बर्बाद तो नहीं करेगी। तो इसके लिए हम लोग समझाते भी थे, क्योंकि लड़का जब खुल के बोलने लगा तो हमें भी दुख होता था। अब ये लड़का लड़की बोल रहा है कि मैं नहीं इनफैक्ट इतना तक सालू बोली कि बहुत दिमाग लगाता था, इशू नहीं होने देता था। उसके लिए वो प्रिकॉशन लेता था, जिसको कि ये शुरू में नहीं समझ पाती थी। बाद में जब ये समझी तो इसको लगता था कि लड़का ही हमारे साथ गेम खेल रहा। तो गलत कौन? लड़का। आप अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं कि मेरे बेटा को बहका लिया, तब आप कह भी सकती है कि लड़की की माँ गलत है, पटा ली मेरे बेटा को। लेकिन वो भी तो नहीं बोली है। वो प्यार में गया, दिमाग लगाया, वो लोभ पता नहीं क्या देखा, जो भी है उसको दिख रहा होगा कि भाई इनसे हमको मिल रहा है। वो तो खुल के देख रहा था ना कि सब चीज दे रहे हैं, जेवर गहना। जब ये लड़का के माँ बाप को मतलब ही नहीं था, उन्होंने कुछ नहीं दिया, वो शामिल ही नहीं थे, तो उनसे आप डिमांड ही नहीं कर सकते। बिल्कुल, वो शादी में शामिल नहीं थे। शामिल ही नहीं थे। हर्ष के पिता और माता कोई नहीं थे। आप तो खुद ही किए। उतना अवंडर करने की क्या जरूरत है कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट पे इतना अवंडर करने की क्या जरूरत थी? आप कोर्ट मैरिज करते, लड़का अगर और शुरू में ये भी मैं इसके अगेंस्ट हूँ कि जब लड़की अभी पढ़ाई कर रहा है, काहे के लिए लड़की को साथ भेज दिए? बिल्कुल, यहीं पे रहती, उसका कंप्लीट होने देते। उसके बाद देखिए, एक जो अगर पढ़ाई लिखाई समझता हो, कोई अगर बात पढ़ाई लिखाई की कोई भी बात समझे, तो एक स्टूडेंट के लिए क्या ये आपको डिस्टर्बिंग नहीं लगता है? कि फैमिली रख के, जिसकी अर्निंग नहीं है, सही बात। अर्निंग नहीं है और एक सुख सुविधा से पत्नी रह रही है, उसकी पढ़ाई लिखाई क्या होगी? चौपटी होगी ना। इस पूरे मामले को आपने जहां तक देखा, तो दर्शक ये जानना चाहते हैं कि इसमें गलती किसकी? लोग इसके पीछे पड़ते हैं कि क्या लड़का की गलती है, लड़का के परिवार वाला की गलती है, लड़की के परिवार वाले की गलती है, लड़की की पूरी गलती है, क्या लगता है? सरासर गलती लड़का और लड़की दोनों की है। अच्छा, और ये जो अवंडर वाली शादी थी, उसके लिए लड़की के परिवार को हम दोषी ठहराते हैं, इसलिए कि नहीं जरूरत थी इतने अवंडर दिखाने का। कोई जरूरत नहीं। आपकी लड़की ने अभी कर भी लिया था
कोर्ट मैरिज भी कर ली थी, वहां तक सही था, क्योंकि भाई सिंदूर दे दिया, जो भी किया, रजिस्ट्रेशन हो गया। हाँ कोर्ट में रजिस्ट्रेशन हो गया। इसको थोड़ा सा आप भी बंद कमरे में ही रहने देते, कोशिश करते कि लड़का के परिवार को हम मनाएं। अच्छा, इस चीज एक आध 2 साल लग जाता। इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि हर्ष बार बार अभी बोल रहा है कि जो भी हुआ वो एक खास तरह के सम्मोहन में, ठीक है, चाहे वो लड़की के प्यार का सम्मोहन, लड़की के प्यार का सम्मोहन, कि उसे पिला के, दारू पिला के, उस समय वो भी पीती थी घर में। अब पीती थी हमें नहीं मालूम है। नहीं, हर्ष ने हम पे जवाब दिया कि उसे पिला के कोर्ट में ले जाके कोर्ट मैरिज किया गया, उसको पिला के बेंगलोर भेज दिया गया। क्या ये आपको लगता है फालतू बात है? ये सब पिला के बेंगलोर में एक दिन पिला के भेज दिया, अगला दिन काहे नहीं चला आया? ये सब देखिए, लड़का भी दोषी है, 100% दोषी है। तुम बच्चे नहीं थे दूध पीते, जो तुमको ऐसे पकड़ा दिया और चल दिए, निप्पल पकड़े हुए हैं, दूध पी रहे हैं, और फिर खत्म हुआ तो पता चल गया। फिर ये लड़का बेवकूफ नहीं था, वो देखा कि हमको यहाँ से भी मिलेगा, सब चीज कर रहे हैं, प्यार में पागल था। जिम्मेवारी उठाने के लिए इनकी मम्मी तैयार हुई, देखा कि हाँ ठीक है, प्यार का भूत जैसे ही माथे पर से उतरा, हकीकत दिखा कि हकीकत जिंदगी का क्या होता है। प्यार छलांग लगा दी खिड़की से बाहर, मतलब प्यार छलांग लगा दी यस खिड़की से बाहर। बस। तो ये थी महिला विकास से अरुणिमा जी, और सीधे तौर पे इस पूरे कहानी को जो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से रखा है, जो इनके परसेप्शन में था। बाकी आपका जो विचार होगा हमारे साथ साझा कीजिएगा।